नमस्कार, मेरा नाम यशवंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आज आपको एक कहानी के बारे में बताने वाले हैं। कहानी नीलेश डहरे की है। सिंगर नीलेश डहरे 30 साल के आसपास इसकी उम्र थी और स्मृति नगर इलाके में रहता था। 7 तारीख से लापता होता है और 7 अक्टूबर को लापता होता है और 17 अक्टूबर को घर वाले कंप्लेन दर्ज कराते हैं गुमशुदगी का कि नीलेश नहीं मिल रहा है पिछले 7 दिनों से, 10 दिनों से। उसके बारे में पुलिस पता करे। पुलिस के पास कुछ भी नहीं होता है जांच करने के लिए, सिर्फ एक फ़ोटो होती है और उसका मोबाइल नंबर, जिसके आधार पर पुलिस को जांच करना होता है। क्योंकि चैलेंजिंग था, ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। पुलिस इस मामले की जांच पहले दिन से करती है, 17 अक्टूबर से ही जांच में लग जाती है। और पुलिस जो है CDR जो होते हैं, कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं और डिटेल जो होते हैं खंगालते हैं, लोकेशन ट्रेस करते हैं, वो लोकेशन ट्रेस करने में लग जाती है। पुलिस लोकेशन ट्रेस करते करते सिमगा तक पहुंचती है। सिमगा में कुछ और लोगों के लोकेशन मिलते हैं, मतलब नीलेश डहरे का लोकेशन तो है, उसके साथ में कुछ और भी लगातार लोकेशन साथ में थे। काफ़ी चैलेंजिंग था उन लोगों को ट्रेस करना, उन लड़कों को ट्रेस करना। फिर एक लड़का पकड़ाता है और पूरी कड़ियाँ जुड़ने लग जाती हैं। वो लड़का मोटिवेशन गैंग का एक सदस्य होता है, जो नीलेश डहरे की हत्या करने के बाद, मतलब ये 10 लड़के थे और 10 लड़कों ने हत्या करने के बाद नीलेश डहरे के शव के 15 टुकड़े किए, 15 से ज़्यादा टुकड़े। 10 तो पहले पुलिस ने बताया था, लेकिन अब वो अगर निकाला जाए उंगलियों को मिला के, हाथों को मिला के, सर को मिला के, तो 15 से ज़्यादा टुकड़े नज़र आ रहे हैं। पुलिस इस मामले की जाँच करती है और जाँच के बाद एक कड़ियाँ जुड़ती है और 10 लड़के पकड़े जाते हैं। और पुलिस को गुमराह करने के लिए इन्होंने कई तरह की कहानी भी गढ़ती है, लड़के गढ़ते हैं कहानी। लेकिन अपराध तो अपराध है, कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है और कहानी कितना भी गढ़ लो आप, सच बाहर आ ही जाता है। इस कहानी में भी वही हुआ। लड़कों ने कबूल किया कि हमने नीलेश डहरे को मारा है 1,60,000 रुपये के लिए और स्कूटी के लिए। नीलेश डहरे चूँकि म्यूज़िक एल्बम बनाने के लिए पैसे लिया था मोन्टू से, मोन्टू नाम का एक लड़का है, उससे पैसे लिए था और पैसे वापस नहीं कर पा रहा था। चूँकि सक्सेस नहीं हो पा रहा था और सक्सेस नहीं होने की वजह से वो पैसे लौटा नहीं पा रहा था। तो मोन्टू और उसकी टीम जो मोटिवेशन गैंग है, ये एक आर्टिका कार लेके आते हैं और नीलेश डहरे को किडनैप करके सिमगा ले जाते हैं। और सिमगा ले जाने के बाद ताबड़तोड़ लाठी डंडे से उसकी पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद पास में मोटिवेशन गैंग का एक और सदस्य रहता है, उसके घर ले जाते हैं। लाश को रात भर रखते हैं कि आखिर करना क्या है। और दिन में जो लाश के साथ जो करते हैं, दोनों ये हाथ के 2 टुकड़े, पैर के 4 टुकड़े, सिर अलग, धड़ अलग, उंगलियां चटनी बना देते हैं, मतलब एकदम चूरे चूर कर देते हैं हड्डियाँ। और 4 बोरे में भरते हैं। 4 बोरे में भर के एक स्कूटी और एक आर्टिका कार में अलग अलग दो बोरे को शिवनाथ नदी में, एक नांदघाट भी उसमें शामिल है, नांदघाट में जाके फेंकते हैं, और दूसरा महासमुंद के पास पिथौरा में और जंगल में, ताकि पुलिस को ये ना पता चल सके कि लाश किसकी है और ये पकड़े ना जाए। जो मोन्टू है इस मामले में आरोपी, मुख्य आरोपी, वो उसने बताया कि दृश्यम फिल्म की जैसे ही लोग करना चाह रहे थे, सब कुछ अलग अलग, मोबाइल अलग, लाश अलग, उसकी गाड़ी अलग, ताकि किसी को भी पता न चल सके। पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। 4 दिन तक इन्होंने जांच की। जांच करने के बाद एक के बाद कड़ियाँ जुड़ी। आरोपियों ने बताया था कि वहाँ पे हमने लाश फेंका तो वहाँ पे वो लाश मिली, कपड़े मिले, सब कुछ मिले। पुलिस इस मामले को खुलासा करती है। चैलेंजिंग था चूँकि दिल्ली की 2 घटनाओं ने सबको हैरान कर दिया, सबको परेशान कर दिया है। तो एक घटना भिलाई की भी थी, जिसके बारे में बताना ज़रूरी था। तो आगे की कहानी सुपेला TI दुर्गेश शर्मा के हवाले सुनिए, जो पूरे इस मामले को, ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव, एडिशनल SP संजय ध्रुव, CSP पूरी टीम के साथ में इनका निर्देशन था, इनका नेतृत्व था। और 4 दिनों तक जो चैलेंजिंग था, वो जो माहौल था, वो खुद ही आप सुनिए। धन्यवाद। दिनांक 17/10/2022 को चौकी स्मृति नगर थाना सुपेला की जो चौकी है, वहाँ नीतीश डाहिरे सूचक थाना चौकी उपस्थित आए थे। उपस्थित आकर उन्होंने बताया कि उनका एक भाई नीलेश डाहिरे, जो स्मृति नगर की कॉलोनी में रहता था, यहाँ म्यूजिशियन वगैरह का काम करता था, एल्बम वगैरह बनाने का काम करता था, वो करीब दिनांक 7 तारीख के बाद से किसी तरह का कांटेक्ट में नहीं है। मोबाइल भी उसका बंद आ रहा है। की सूचना पर चूँकि घर पे भी नहीं था, आसपास पता किए
तो कहीं पता नहीं चल रहा था उसका, तो सूचना पर हमने उसमें गुम इंसान दर्ज किया था। गुम इंसान दर्ज करने के बाद पुलिस चूँकि बालिग भी था तो गुम इंसान का जो जांच करते हैं उस तरीके से जांच कर रहे थे। इसी दौरान पे पुलिस ने जांच के दौरान पे एक अजीब चीज़ देखी। अजीब चीज़ ये देखी कि पुलिस ने कुछ जांच के दौरान पे इसके जो फ्रेंड सर्कुलेशन के कुछ लोग थे उनको सस्पेक्टेड माना था और सस्पेक्टेड मान के जांच कर रही थी। जब हमने सीडीआर से दोनों का जो टैली किया, दोनों जो गुमशुदा व्यक्ति है नीलेश, उसका सीडीआर को देखा और उन लड़कों के सीडीआर को देखा, तो अजीब सी चीज़ दिखी कि दोनों के में 6 तारीख और 7 तारीख के बीच का जो मूवमेंट था वो सेम दिख रहा था। चूँकि ये कोई पुख्ता आधार नहीं था, लेकिन हमने इसको एक बेस मानकर अपनी जो टीम की जो तैयारी थी वो सिमला के डायरेक्शन में, चूँकि जाके मोबाइल बंद हुआ था, तो उस डायरेक्शन पे हमने करते हुए टीम को निकाला था। टीम निकाल कर लगातार वहाँ पर 72 आवर्स 72 घंटे करीब कैंप किए हैं। कैंप करने के बाद में पुलिस लगातार इसमें डेवलप की। डेवलप करने पर टेक्निकल साक्ष्य जो था 2-3 तरह के अलग अलग मिले हमको। एक टेक्निकल साक्ष्य मिला कि जो रास्ते में जो फुटेज पड़ते हैं, जो टोल प्लाजा पड़ते हैं, वहाँ से हमको अच्छे फुटेज मिल गए। तो उसमें हम देख रहे थे कि वो जो गुम बालक था, लड़का था नीलेश, वो एक अर्टिका करके कार थी, उससे मूवमेंट करता हुआ कुछ लोगों के साथ दिख रहा था। लोगों के चेहरे स्पष्ट नहीं थे, पर फिर भी पुलिस को समझ आ गया कि इसके साथ में किसी तरह की अनहोनी हुई होगी। उसके आधार पर पुलिस ने जांच करते हुए आगे इसमें बढ़ते हुए सिमगा थाना क्षेत्र का कचकोन गांव है, वहां पर के संदेहियों को हमने चिन्हांकित किया था और कुछ संदेहियों को उसमें हिरासत मिले। हिरासत में लेने के बाद में पता लगा कि इसमें जो हिरासत मिले थे शुरू में अमरजीत उर्फ मोन्टू, हरेंद्र उर्फ फोकली, वरुण सोनकर, भोजराम निषाद और मनीष राव तथा भूपत साहू, ये 6 संदेहियों को हमने कचकोन गांव से हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद में इनकी जो प्रसिद्धि थी, काफ़ी नोटोरियस किस्म के लोग हैं ये और काफ़ी गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। वहाँ पता चला कि गांव में इनका पूरा आसपास के एरिया में नेशनल हाईवे में लूट, मारपीट, नशा का जो सौदा करना, ये सब इनका बेसिक काम है और काफ़ी दहशत था गाँव में। तो इनको उठाने के बाद में पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की वहाँ कैंप पे ही, और पूछताछ करने पर ये लोगों ने पहले तो काफ़ी नानुकुर करने के बाद पे फिर जब पुलिस ज़्यादा सख्त हुई तो इन्होंने गुनाह कबूल कर लिया। गुनाह कबूल करने के बाद में पुलिस को बड़े ही चौंकाने वाले तथ्य मिले, जिस तरीके के इन्होंने बताया कि दिनांक 6 से 7 के बीच में, चूँकि जो ये मोन्टू है और मोन्टू का जो भाई है हरेंद्र, ये दोनों से कुछ पैसा लिया हुआ था नीलेश डायरे। 1,60,000 रुपये के आसपास बता रहे हैं लोग रकम। कुछ पैसा लिया हुआ था, साथ में इनकी एक्टिवा को भी नीलेश ने रखा था अपने पास में। तो ये जब भी मांगने जाते थे तो या पैसा नहीं देता था और धमकी देता था कि तुम लोग आओगे मेरे पास, मेरे को धमकाओगे तो मैं पुलिस के पास रिपोर्ट कर दूंगा। तो ये लोग 6-7 तारीख को उसी रूस पे इसको अर्टिका करके एक कार थी उसमें उठा के ले आए थे। उठा के लाने के बाद पे एक गाँव के पास, कचकोन गाँव के पास एक नर्सरी आउटर पे, उस नर्सरी पे ले जाके ये सारे लोगों ने और इनके साथ कुछ अन्य साथी, अभिषेक जंगेल, अभिषेक इक्का, नईम खान और राजा निषाद, ये चारों भी उपस्थित थे मौके पर और पिटाई उटाई बहुत ज़्यादा उसका किए। लाठी डंडे और शार्प इंजरी थी, कुछ चाकू वगैरह से हमला किए, जिससे वो अधमरा हो गया था या ख़त्म हो गया था। और उसको उठाकर वहाँ से फिर लाए एक मनीष करके, जो इनका साथी है, जो गिरफ्तार हो चुका है, उसके घर पे लाया। उसके घर पे चूँकि कोई रहता नहीं था तो सूना मकान था, सूने मकान का फ़ायदा उठाकर वो इसकी जो बॉडी थी नीलेश डाहिरे की, उसकी बॉडी को कई पार्ट्स में करीब हमने जो जिस टाइप की पूछताछ में मिल रहा है कि पैर के 4 टुकड़े, हाथ के 2 टुकड़े और धड़ का अलग भाग, गले का अलग भाग, ऐसे उंगलियां अलग अलग, तो ऐसे करके करीब 15 टुकड़े इन्होंने बॉडी को अलग अलग 4 बोरों पे काटने के बाद पे रखा था। और 4 बोरों में से एक बोरी को वहीं का जो शिवनाथ नदी का घाट पड़ता है वहाँ फेंक देना बताया, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी था। दूसरा जो टुकड़ा है वो नान घाट के पुल के पास से फेंकना बताया। तीसरा और चौथा जो बोरा था जिसमें बॉडी का पार्ट्स रखे हुए थे, वो ये लोगों ने अर्टिका से फिर से 8 तारीख को ले जाकर महासमुंद के आगे पिथौरा के और आगे एक मंदिर पड़ता है उसके सामने नेशनल हाईवे पे ही एक जगह फेंकना बताया, और एक जो दूसरा जो बोरा था उसको थोड़ा आगे जाकर 40 किलोमीटर आगे जाकर एक पुल से फेंकना बताया। तो पहले तो ये लोगों ने कबूल नहीं किया था, परंतु पुलिस को वहाँ इनके अलावा चूँकि ये बहुत बदमाश किस्म के लोग हैं, तो जैसे ही इनको हिरासत में लिए तो पुलिस को बहुत सारी सूचनाएं गांव से मिलने लगी थी, लोकल इनपुट मिलने लगे थे। लोकल इनपुट के आधार पे पुलिस ने अर्टिका वाले को चिन्हांकित किया। अर्टिका को लेने के बाद पे हमने जब पूछताछ की और लोगों से पता किया, फिर GPS वगैरह वहाँ का चेक किया, टेक्निकल साक्ष्य में फिर से गए, तो हमको पता चला कि नेशनल हाईवे महासमुंद की ओर बढ़े हैं। वो भी काफ़ी वो प्रधानमंत्री सड़क, ग्राम सड़क जो होता है, रोड होता है उधर से, ताकि टोल में उनको ना टकराना पड़े।
काफ़ी इन्होंने अपनी तरफ से चालाकी की थी, परंतु पुलिस फॉलो करते हुए फाइनली जो धड़का भाग जहाँ पर फेंका हुआ था, पिथौरा के आगे 7 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे में लेफ्ट साइड में फेंका हुआ था, वहाँ पर हमको धड़का भाग मिल गया। धड़का भाग मिलने के बाद में उसकी पहचान हुई, चूँकि कपड़े वगैरह शर्ट वगैरह मिल गए थे, पहचान हुई, मृतक के रूप में नीलेश डायरे के रूप में पहचान हुई। फिर पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो अन्य 4 आरोपी उनको भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पे सारे लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। इसमें जो अभिषेक जंगेल और अभिषेक एक्का हैं, ये यहीं के रहने वाले लोग हैं। स्मृति नगर एरिया में इसके जो पढ़ाई लिखाई करने जो साथी लोग थे वो लोग हैं, उनको भी अपने साथ में सहयोग, चूँकि सब एक दूसरे से परिचित थे तो इनको भी अपने साथ में ले लिए थे। सारे आरोपी, इसमें कुल 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और धड़ का हिस्सा बॉडी का मिल गया है। अभी अन्य हिस्सों के पता तलाश के संबंध में भी पुलिस टीम 2 बार करीब प्रयास कर चुकी है, अब तक मिला नहीं है। इसके अलावा जो मृतक का जो मोबाइल है, मोबाइल को राजा निषाद जो आरोपी है उसने बताया, उसकी निशानदेही पर हमने एक कुएं से बरामद किया। करीब 30 फीट पानी था, मोटर वगैरह लगा के पानी वगैरह खाली कराना पड़ा था। फाइनली हमको मोबाइल मिल गया। मोबाइल के अलावा जितने हथियार थे, शार्प इंजरी के जो हथियार, टंगिया था, चाकू था, बहुत सारे अन्य जो हथियार अलग अलग लोग यूज़ किए थे, डंडा लाठी यूज़ किए थे, ये सारा कुछ पुलिस ने बरामद कर लिया है। और मृतक का जो एक्टिवा था, जो यहाँ से मृतक के साथ में गायब हुआ था, गुमशुदा जब हुआ था तो मृतक के साथ में गुम इंसान के साथ में एक्टिवा का गायब होना भी परिवार वालों ने बताया था, तो वो एक्टिवा भी हमने मोन्टू के पास से बरामद कर लिया है। इस तरीके से ये मामले का खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है 72 घंटा लगातार वहाँ कैंप करने के उपरांत पे, और सारे आरोपियों को पुलिस ने 3 दिन के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। एक ज़बरदस्त प्लानिंग थी, ज़बरदस्त प्लानिंग इस टाइप की थी। इसमें जो मोन्टू करके, जो अमरजीत उर्फ मोन्टू करके जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, वो काफ़ी शातिर और चालाक है, कई बार जेल जा चुका है और बहुत ही दुर्दांत है बोलना चाहिए। उसका एक अलग से एक रेपो बना हुआ है गाँव एरिया में कि बहुत उसका दहशत है, पर्याप्त दहशत है। और एक गैंग भी चलाता है, मोटिवेशन गैंग करके उसका एक गैंग चलता है, जिसमें काफ़ी सारे लड़के हैं, जिसमें से करीब 7-8 तो हमने पकड़ लिए हैं अभी। और काफ़ी जब इनको पकड़ा तो ये जो घटना में प्रयुक्त हथियार हैं, इसके अलावा हमने एक हथियार का जखीरा पूरा इनसे बरामद किया है। एक काफ़ी बड़ी संख्या में तलवार, चाकू, गुत्ती, अलग अलग जो हॉकी स्टिक, बेसबॉल स्टिक, ये सारे जो हथियार हैं इनसे पूरा बरामद किया है। तो देख के ही समझ आ गया था कि ये काफ़ी नोटोरियस लोग हैं, और जो गांव के लोग हैं, जब हमने इनको पकड़ा तो काफ़ी थैंकफुल थे हम लोगों के लिए कि अच्छा किया इनको पकड़ लिया बोल के। और सिमगा पुलिस का काफ़ी सहयोग था इस पूरे मामले पे हमको। और ये जो मोन्टू का जो था तरीका था, ये इसको क्लियर था, और इसने जो अपने लड़कों को भी क्लियर करके रखा था कि पुलिस को अगर बॉडी नहीं मिलेगी तो दृश्यम पिक्चर की तरह हमको कुछ नहीं हो सकता है, सीधा सीधा उसका कहना था। इसने अपने जो इकबालिया बयान है उसमें भी ये चीज़ें बताई है कि वो पिक्चर के हिसाब से हमको, क्योंकि जेल पहले भी जा चुका है, पहले भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में रहा है ये, तो इसको इतना आइडिया था और इसने सबको बिल्कुल पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करके रखा था। फाइनली जो पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के बाद, आरोपियों ने जब जुर्म स्वीकार कर भी लिया, तब भी हमारे हाथ पूरी तरीके से खाली थे, क्योंकि हमको ना तो बॉडी का कोई पार्ट मिल पा रहा था, और ये कबूल करते भी थे तो कहीं इधर उधर गलत जगह बताते थे। पुलिस को कई जगह, अलग जगह, किसी खेत में उतार दिए, कभी किसी पहाड़ के पास ले गए कि वहाँ फेंका, यहाँ पर सही जगह नहीं बता रहे थे। वो पुलिस को मैनुअल इन्फॉर्मेशन से हमको चीज़ें आगे मिली, तो हमने बरामद करने पे सफलता मिला है। और ये जो मोन्टू है, इसने सभी को क्लियर करके रखा था कि अगर बॉडी नहीं मिलेगी तो हमको कुछ नहीं होगा। मरने से पहले इन्होंने पूरी तरीके से प्लानिंग किया था। आके बाकायदा एक अर्टिका बुकिंग करके लाया था। अर्टिका वाला जो था उसको मतलब कुछ मालूम नहीं था, उसको बुक करके लाया था इन्होंने, टैक्सी की जैसे, सिमगा का ही गाड़ी है वो, उसको बुक करके, वो भी गाड़ी भी जब्ती की गई है, उसको बुक करके प्रॉपर यहाँ लाया। लाने के बाद पे उसको यहाँ से, चूँकि परिचित हैं, एक ही तरफ के रहने वाले लोग हैं लोग, ये जो नीलेश डायरे भी पूर्व परिचित है, तो इसको प्रॉपर बाहर बुलाकर इसको उठाया है। उठाने के बाद पे पूरे प्रिकॉशन लेकर कि मुंह बांधना है, कहीं पर कोई दिखेगा नहीं, कहीं बीच में रुकना नहीं है, ये सारे प्रिकॉशन लेकर सीधा इन लोग गाँव ले गए हैं। और गाँव के जो आउटर एरिया है कचकून का, ताकि गाँव वालों को भी पता ना चले, वहाँ ले जाकर उसका मर्डर किए हैं। फिर किसी को पता ना चले इसलिए बॉडी की पीस किए हैं। पीस करने के बाद उसको डिस्पोजल किया। बॉडी को पीस करने वाले में मुख्य तौर पे वरुण सोनकर और जो हरेंद्र भोजराम निषाद, ये 3 लोग मिलके कबूल किए हैं कि ये लोग ले जाके जो बॉडी मर चुका था वो, उसको फिर पीस किए हैं मनीष के घर पे। ये पीस करने पे अब ये लोग बता रहे हैं कि जिस टाइप से, तो कि वो दूसरे दिन, क्योंकि घटना के बाद एक दिन पूरा ये दिन का टाइम वेट किए हैं, ये दूसरी रात को बॉडी को डिस्पोज किए हैं। तो बॉडी को दिन में जो है, दिन में वो पीस करने का पूरा दिन भर में बता रहे हैं।
अभी हमको बॉडी का जो सिर का हिस्सा है वो नहीं मिल पाया है, और उसको बता रहे हैं लोग कि महासमुंद में जहाँ पर हमने धड़ का पार्ट बरामद किया है उससे आगे एक पुल पड़ता है, वहाँ पर फेंकना बता रहे हैं। काफ़ी हमने करीब 4 किलोमीटर के आसपास रेस्क्यू करने की कोशिश की कि हमको मिल जाए किसी तरीके से वो, बट मिल नहीं पाया चूँकि पानी ज़्यादा था, और घटना भी करीब 1 महीना हो गया था, 1 महीना पुराना घटना है। तो हाँ, इसमें से भाग ही गए थे राजा और नईम जो हैं, ये तो पूरी तरीके से भाग ही गए थे। बड़ी मुश्किल से इनको भी पकड़ने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी है, फाइनली पकड़ लिया।